राधे राधे। जगन्नाथ महाराज की रथ यात्रा, आइए जाने इसके बारे में। वृक्ष रूप में प्रकट हुए भगवान श्री विष्णु। चौथा धाम और 7 मोक्षदायिनी पुरियों में से एक श्री जगन्नाथपुरी भक्तों को त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करती है। यहाँ हर साल श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। सृष्टि के 7 मोक्षदायिनी पुरियों में से एक श्री जगन्नाथपुरी उड़ीसा में परमेश्वर श्री जगन्नाथ जी का विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को मनाया जाएगा। भगवान नारायण महाश्री महालक्ष्मी जी की नगरी श्री जगन्नाथपुरी प्राणियों को त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करती है। चौथा धाम श्री जगन्नाथपुरी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्री जगन्नाथ जी का पहला धाम श्री रामेश्वरम है, जहाँ ये स्नान करते हैं। इनका दूसरा धाम श्री बद्रीनाथ धाम है, जहाँ ये तपस्या करते हैं। तीसरा धाम श्री द्वारका है, जहाँ राज राजेश्वर के रूप में राज करते हैं। और चौथा धाम उड़ीसा राज्य में स्थित श्री जगन्नाथपुरी है, जहाँ श्री नारायण भोजन और विश्राम करते हैं। यहाँ भोजन भंडार की अद्भुत व्यवस्था है, जिसमें हजारों श्रद्धालु एक साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं। मंदिर प्रांगण में ही माँ विमला देवी का मंदिर शक्तिपीठ है। शक्ति स्वरूपिणी माँ विमला देवी श्री जगन्नाथ जी के लिए बनाए गए नैवेद्य प्रसाद को सर्वप्रथम ग्रहण करके स्वाद आदि का परीक्षण करती हैं। इसके बाद ही भक्तों में महाप्रसाद बांटा गया जाता है। श्री जगन्नाथ मंदिर का कथा। सतयुग में सूर्यवंशी चक्रवर्ती राजा इंद्रद्युम्न थे। देवर्षि नारद की सलाह पर राजा ने श्री नारायण को प्रसन्न करने के लिए सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ किए। तब नारद जी ने कहा कि राजन, आपका भाग्योदय होने वाला है, पूर्ण आहुति करें जिससे यज्ञ सफल हो जाए। हे राजन, श्वेत द्वीप पर जिन अविनाशी श्री विष्णु का आपने दर्शन किए, उनके शरीर से घिरा हुआ रोम वृक्ष भाव का प्राप्त हुआ, इसलिए भगवान अब उसी वृक्ष रूप में अवतीर्ण हो गए हैं। राजन, 4 शाखाओं वाले इस वृक्ष रूप में प्रकट हुए भगवान श्री विष्णु को तुम यज्ञ की महादेवी पर स्थापित करो। तब नारद जी और राजा की वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और शिव के दर्शन हुए। दोनों में वृक्ष से मूर्ति को बनाने के लिए लेकर चर्चा चल ही रही थी कि आकाशवाणी हुई, भगवान विष्णु अत्यंत गुप्त रखी हुई इस महादेवी पर स्वयं अवतीर्ण होंगे। 15 दिनों तक इसे ढक दिया जाएगा। हाथ में हथियार लेकर वृद्ध विश्वकर्मा को प्रवेश कराकर सब लोग दरवाज़ा बंद कर लें। जब तक मूर्तियों की रचना हो तब तक बाहर बाजे व्यवस्थित रहें, क्योंकि मूर्ति रचना का शब्द जिनके कान में पड़ेगा वह बहरा हो जाएगा, और जो देखने की चेष्टा करेगा वह अंधा हो जाएगा। राजा ने इस आकाशवाणी के अनुसार व्यवस्था कर दी। 15वां दिन आते ही भगवान स्वयं 4 विग्रह बलभद्र, सुभद्रा और पशु दर्शन और स्वयं जगन्नाथ रूप में प्रकट हुए। इसके बाद पुनः आकाशवाणी हुई, राजन, इन 4 प्रतिमाओं को वस्त्रों से आच्छादित करें। श्री जगन्नाथ जी के लिए श्याम वर्ण, श्री बलभद्र जी के लिए गौर वर्ण और सुदर्शन चक्र का रंग लाल, और सुभद्रा देवी के लिए अरुण वर्ण होना चाहिए। इन विग्रहों पर किया हुआ रंग छूटने पर प्रतिवर्ष पुनः कराया जाना चाहिए। श्रृंगारों से युक्त मूर्तियों का ही दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार मंदिर का निर्माण संपन्न हुआ। रथ यात्रा से पापों की मुक्ति। नारद जी ने कहा, हे राजन, वासुदेव के रथ में गरुड़ ध्वज, सुभद्रा के रथ में कोमल चिन्ह और बलभद्र के रथ में ताल ध्वज होना चाहिए। श्री जगन्नाथ जी के साथ में रथ में 16 बलभद्र के रथ में 14 और सुभद्रा के रथ में 12 पहिए होने चाहिए। श्री हरि ने ब्रह्मा जी से कहा, मेरे भक्तगण जैसे जैसे एक एक कदम रथ को आगे खींचेंगे, वे अपने एक एक जन्म के अशुभ कार्यों को काट कर मेरे गोलोक धाम को प्राप्त होंगे। स्वयं परमेश्वर द्वारा कहे गए इस वचन के परिणाम स्वरूप ही रथ यात्रा में लाखों भक्त शामिल होकर पूर्व जन्मों में किए गए अशुभ पापों का स्मरण करके वैकुंठ जाते हैं। धन्यवाद। जय श्री राधे।